Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a topic that's mineral and power resources, chapter number 3 of Geography, class 8th. Mineral and power resources. Mineral and power resources is our chapter number 3, class 8th. तो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस जो कुदरती तौर पाए जाते हैं ज़मीन के नीचे, दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जो एक मखसूस केमिकल कंपोजिशन इनकी एक होती है जो ज़मीन के नीचे होते हैं, दैट्स कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो कुदरती तौर ज़मीन के नीचे होता है, दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इज़ ए मिनरल जो किसी खास मखसूस, जिसकी कोई खास मखसूस केमिकल कंपोजिशन से होती है, तो उसको कहते हैं हम मिनरल। तो मिनरल्स को हम कैसे निकालते हैं? मिनरल्स को हम अक्सर माइनिंग के ज़रिए निकालते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म की जो है माइनिंग करते हैं, ज़मीन को कभी खोदते हैं, कभी शाफ्ट माइनिंग करते हैं, कभी ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, कभी हम शाफ्ट माइनिंग करते हैं, कभी ड्रिलिंग करते हैं, कभी क्वायरिंग करते हैं। और उस तरीके से हम इन मिनरल्स को यानी कि ऊपर लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। तो उसके बाद दूसरा इसका जो है सादे पावर रिसोर्सेज। तो मुख्तलिफ किस्म के जो पावर रिसोर्सेज आज हमारे पास हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में कि वो किस तरीके से हमारे पास फ़ायदेमंद हैं। मिनरल्स आर नॉट evenly, you can say, are equally distributed on earth. They are concentrated in a particular area or rock formation. Minerals are not evenly, you can say, or equally. इवनली और इक्वली का मतलब होता है कि ये जो मादनियात हैं, ये ज़मीन में जो एक ज़मीन में बराबर नहीं पाए जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हर जगह जो है, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। मिनरल्स ज़मीन में हर जगह नहीं पाए जाते, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, जितनी जो अर्थ है, जो पूरी धरती जो है, इसमें अगर कहीं पर गोल्ड है तो यहाँ भी गोल्ड होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि गोल्ड कहीं कहीं पर पाया जाता है, सिल्वर कहीं कहीं पर पाया जाता है, कॉपर कहीं कहीं पर पाया जाता है, आयरन कहीं कहीं पर पाया जाता है, मैग्नीज जो है ये कहीं पर पाया जाता है, अल्युमिनियम कहीं पर पाया जाता है, या कोल है या पेट्रोलियम है, ये किसी खास एरिया में पाया जाता है। ये सब जगहों पर नहीं पाया जाता है, ये हर जगह नहीं पाया जाता। इसी वजह से ये कहता है कि मिनरल्स आर नॉट इवनली और इक्वली सेम, यानी कि ये बराबर तकसीम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ, जमीन पर। अब इसकी वजह क्या है? वजह भी यही है क्योंकि जमीन की जो शक्ल है वो एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि जमीन की जो ऊपरी सतह है, जो इसकी टोपोग्राफी है, कहीं पर लैंड्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर ओशंस हैं, कहीं पर वैलीज हैं, और कहीं पर डेजर्ट एरियाज हैं। तो वो जो उनका उनका क्लाइमेट भी अलग होगा, उनकी वेदर कंडीशन जो है वो भी अलग रहती है, उनका क्लाइमेट भी अलग रहता है, और इसका मतलब एनवायरनमेंट जो उनका है वो अलग बनता है, उसी के लिए जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो अलग बनता है। तो ज़मीन की जो ऊपरी सतह है तो वो अनइवन है, वो आने वाले उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जमीन के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी क्या है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उस हिसाब से देखेंगे, जमीन में जो मुख्तलिफ किस्म के जो रॉक्स पाए जाते हैं, उन मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मादनियात पाए जाते हैं। मिनरल्स आर some minerals are found in areas not easily accessible. अब तो कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां पर तो मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जहां पर हम आसानी के साथ नहीं पहुंच सकते। मिसाल के तौर पर एक्वायरिंग से कहीं पर ज़मीन के नीचे थोड़ा शलो है, या उसे हमसे देखेंगे तो हम थोड़ा खुदाई करके उसको निकाल सकते हैं, कहीं पर गड्ढा बनाएंगे तो उस हिसाब से निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहां पर हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, या कहां पर हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे, यह आर्कटिक ओशन बेड है,
तो आर्कटिक ओशन बेड में आपको अगर जाना है, समंदर के पाताल में जाना है, वहां मिनरल्स हैं, अगर वहां से हमें मिनरल्स निकालने हैं तो ये बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम है। इस तरीके से एंटार्क्टिका है, तो यहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम वहां से हमें मिनरल हासिल करने हैं तो हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर आसानी से इन एरियाज में तो मिनरल्स हैं, लेकिन हम आसानी से इनको यानी कि एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं या आसानी से इनको अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, और ये जो भी मिनरल्स हैं दे आर लाइंग बीनीथ द अर्थ, जो भी ये इसका मतलब है मिनरल्स हैं कि मिनरल्स का मतलब है कि ये माइनिंग से निकाले जाते हैं। तो उसके बाद क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती तौर पाए जाते हैं। क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस का मतलब है इसमें इंसान का कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि इंसान भी बहुत सारी चीजें बनाता है। आजकल हम देखेंगे तेज रफ्तार दुनिया में इंसान ने तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो मैन मेड हैं, लेकिन इसमें इंसान का कोई दस्तरस नहीं, ये बाई नेचर ही है। गोल्ड है बाई नेचर है, कॉपर है बाई नेचर है, सिल्वर है बाई नेचर है, आयरन है बाई नेचर है। वेदर दे आर मेटल मिनरल्स, वेदर दे आर नॉन मेटल मिनरल्स, वेदर दे आर फेरस मिनरल्स, वेदर दे आर नॉन फेरस मेटल्स, तो ये जो भी हैं जो भी नॉन फेरस मेटल मिनरल्स जो भी हैं, वेदर दे आर फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स जो भी हैं, ये सब जो है ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं या ज़मीन में पाए जाते हैं। तो किसी इंसान की हेल्प के बगैर, इसमें इंसान का कोई हेल्प नहीं है, इंसान की कोई हेल्प नहीं दी गई है, तो कोई मुदाखलत इंसान की इसमें नहीं है। ये बाई नेचुरल है, क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस, कुदरती तौर अमल में आए हैं। आइडेंटिफाइड बाई देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, अब इनको कैसे हम पहचानते हैं? मिनरल्स तो हैं, अगर मिनरल्स हैं ज़मीन के नीचे हैं या ज़मीन में हैं, जहाँ पर भी हैं, ज़मीन के जिस एरिया में भी हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं, तो अब इनको हम कैसे पहचानते हैं? तो इनको हम दो तरीकों से पहचान सकते हैं। एक तो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से, जिस्मानी सूरत के लिहाज से, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से, या दूसरा होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से देखिए कि इनके कलर के लिहाज से हमको पहचान सकते हैं, इनका कलर कैसा है उस हिसाब से भी हम पहचानेंगे ये कौन सा है। गोल्ड का कलर तो हम देखते हैं कि गोल्ड का कलर, तो हम कहेंगे ये गोल्ड का है, तो इसका मतलब कलर से पहचान सकते हैं। कभी हम डेंसिटी के लिहाज से पहचान सकते हैं, कभी हम इसकी हार्डनेस से भी पहचान सकते हैं इसको कि ये हार्डनेस है, इसकी हार्डनेस से पहचान सकते हैं ये कौन सा मिनरल है। तो दूसरा होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं तो जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी से हम इसको नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनको केमिकल प्रॉपर्टी उसकी जो होती है कि हम देखेंगे ये सॉल्युबल है या नहीं है, ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से क्या देखेंगे कि उस हिसाब से वो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल्स क्या है, किन केमिकल से बना हुआ है, तो उसके हिसाब से देखेंगे सॉल्युबिलिटी वो हल होता है या नहीं होता है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इन दो तरीकों से हम इनको पहचान सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर के लिहाज से, डेंसिटी के लिहाज से, हजूम के लिहाज से, हार्डनेस के लिहाज से देखेंगे कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, उस लिहाज से देखेंगे। उस तरीके से सॉल्युबिलिटी के लिहाज से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद अब मिनरल जो है, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं मेटल्स। तो दूसरे जो इसकी काइंड्स होती हैं वो होती है नॉन मेटेलिक, एक होता है मेटेलिक, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या क्या हैं? मेटेलिक जिनमें कोई धात पाई जाती है, जिनमें कोई धात पाई जाती है, ये हार्ड होते हैं, इनकी जो खास मिसाल के तौर पर ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं। और जब ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा है करेक्ट लस्टर, और इनकी एक खासियत होती है कि इनमें लस्टर होता है और शाइन भी हो सकता है, इनमें लस्टर हो सकता है या शाइन हो सकता है। लस्टर शाइन का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है कि अगर इन पर, तो ये भी लस्टर का मतलब है चमकना, शाइन का मतलब ये चमकना, दोनों का मतलब एक जैसा है, मानिए एक जैसा है, लेकिन थोड़ी बहुत फर्क है कि लस्टर जो है कि इस पर जब रोशनी पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, ये एक तो चमकता भी है, ब्राइटनेस भी इसकी होती है, शाइन भी होता है, तो ये रिफ्लेक्ट लाइट को करता है। और दूसरा जो होता है शाइन, शाइन का मतलब होता है ये भी चमकता है लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये चमकता है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, दैट्स कॉल्ड शाइन, दैट्स कॉल्ड। एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, मिसाल आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज ओर है, इनके एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मतलब होता है दे डू नॉट कंटेन मेटल्स, इनमें मेटल नहीं होता है। मिसाल कोल है या पेट्रोलियम है या जिप्सम है, पेट्रोलियम या जिप्सम है। तो उसके बाद बात करते हैं फिर मेटल्स की। थोड़ा सा हम यहाँ से इसका बेटर रिव्यू देख सकते हैं, दूसरी साइड से इसका बेटर रिव्यू देख सकते हैं। जैसे मिनरल्स हैं तो इसमें मेटेलिक है, तो मेटेलिक जो है इसकी दो काइंड्स हैं,
मेटेलिक मिनरल्स की दो काइंड है। मेटेलिक का मतलब हुआ कि ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं और इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किसमें? मेटेलिक में। तो मेटेलिक सब्सटेंस हार्ड होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है इनमें प्रोड्यूस होती है। और इसकी जो एक काइंड्स होती है फिरस, मेटेलिक में ही एक काइंड्स होती है फिरस मिनरल्स। तो फिरस मिनरल्स कौन से मिनरल्स हैं? जिनमें आयरन ओर ही पाया जाता है। फिरस मिनरल्स वो हैं, दे कंटेन आयरन ओर, दे कंटेन ferrous minerals are those they contain iron ore, or non-ferrous जो minerals हैं they do not contain iron but may contain some other minerals. They do not contain iron ore, they do not contain iron ore but may contain some other metal, but may contain some, they do not contain iron ore but may contain some अदर मेटल, उसमें कोई और धातु पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल नॉन फेरस में देखेंगे गोल्ड भी है इसमें तो ये तो मेटल्स है लेकिन आयरन इसमें नहीं है। इसी किसी सिल्वर है, ये भी मेटल का ही किस्म है लेकिन इसमें ये दूसरी किस्म किसी मेटल से बना हुआ है लेकिन आयरन इसमें नहीं है। और जिप्सम जो है कॉपर है, सॉरी सिल्वर, गोल्ड सिल्वर कॉपर, तो ये क्या है? ये नॉन फेरस हैं। ये भी ये मेटल मिनरल्स में आते हैं लेकिन क्या है? ये नॉन फेरस है। नॉन फेरस का मतलब है कि इनमें आयरन नहीं पाया जाता है, और ये जो फेरस है इनमें आयरन पाया जाता है। इनमें मोस्टली आयरन पाया जाता है। दीज आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। और दूसरी इसकी जो काइंड्स है वो नॉन फेरस है। नॉन फेरस वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन नहीं पाया जाता है बट दे में कंटेन सम अदर टाइप ऑफ मिनरल्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड is also a mineral, silver is also a mineral, copper is also, but they do not contain iron, but they contain some other type of metal. तो दूसरा होता है जो नॉन मेटलिक होता है, उनमें कोई मेटल होता ही नहीं है, उनमें कोई मेटल नहीं होता है बट दे आर मिनरल, बट दे आर, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, जिप्सम है, या मिका है, या कोल है, या पेट्रोलियम है। तो ये भी फॉसिल फ्यूल जो है मिनरल्स हैं एक किस्म के, उनको हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनमें कोई मेटल नहीं पाया जाता है। तो थैंक्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स।